गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक इम्पॉर्टेंट टेंस है, तो आज हम इसी के रूल और बनाने के नियम पढ़ेंगे और कैसे इसको यानी कि हिंदी में आइडेंटिफाई करें कि कौन से सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएंगे, वो सारी चीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी में इसकी पहचान देखेंगे। तो वाक्य जो हिंदी के होंगे, उसके वाक्य के अंत में जो भी हिंदी के वाक्य के अंत होंगे वो आपका ता है, ते है, ती है, इस तरह आदि शब्द जो है आते हैं। ये हिंदी में पहचान है कि हिंदी के जितने भी सेंटेंस होंगे उनके अंत में ता है, ते है, ती है, इस तरह के शब्द आएंगे। जैसे कि मोहन खाना खाता है, राम दिल्ली जाता है, तुम गाना गाते हो, हम अपना काम करते हैं। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होंगे और उनमें हमेशा लास्ट में ता, ते, ती ये आता है। तो ये तो हिंदी में पहचान है कि सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे। फिर इसमें जो हम बनाने के नियम देखें कि भाई कैसे बनाने हैं, तो इसमें सब में मेन वर्ब लगेगी, ये बात ध्यान रखना। और इसमें अगर हम सिंपल सेंटेंस को बनाए, सिंपल सेंटेंस जो होंगे उनको बनाने के क्या नियम होंगे उसे देखते हैं। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट का आपको ध्यान रखना। सब्जेक्ट हमारे दो तरह से होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि यदि एक ही व्यक्ति के लिए लगाए जाए वो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे राम, मोहन, वह, मैं। ठीक है, मैं को कई बार प्लूरल में भी रख लेते हैं और कई बार आपका सिंगुलर में भी। तो यहाँ इस मैं को प्लूरल में रखेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो एक ही चीज के लिए होते हैं वो आपके सिंगुलर होते हैं, और जो जैसे हम है, तुम हो, लड़के हैं, इस तरह वो प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ एक बार आपको इसका ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट दो तरह से होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है आपको, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट को छांटने के बाद आप लिखोगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म लिखोगे तो यहाँ एक चीज, जब मैंने जैसे बताया कि सिंगुलर या प्लूरल दो तरह के हो सकते हैं। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सपोज यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस लगाना है, ये आपको जोड़ देना। कब? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और उसके बाद क्या लगा दोगे? ऑब्जेक्ट। अगर ये यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो, सपोज ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, तो तब आपको सब्जेक्ट प्लस के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस के ऑब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट में जो यहाँ आपका एस या ई एस जोड़ रहे हो वो केवल कब लगेगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट का हो। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ पे कोई एस या एस नहीं जोड़ोगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, बहुवचन सब्जेक्ट के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये जो एस या ई एस है ये केवल कभी जोड़ना है जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जोड़ना है, ठीक है। तो इस बात का यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, इस टेंस में यही कंफ्यूजन है कि भाई एस या एस किसके साथ लगाए। तो एस या एस इस सब्जेक्ट को देख के लगाना है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या एस जोड़ना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मेन वर्ब उठानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए इसके सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस कैसे करते हैं। इसके सिंपल सेंटेंस को देखते हैं हम। जैसे ये हो कि राम पत्र लिखता है। अब यहाँ पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? राम, क्योंकि राम लिखने का काम कर रहा है, जो पत्र लिख रहा है वही राम लिख रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे राम। अब उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लिखना, लिखने की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, तो राइट लिख दिया। अब यहाँ क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो एस या ई एस जोड़ना है वर्ब के साथ, तो यहाँ लग जाएगा एस, राइट्स। बाकी क्या बचा? लेटर, आ लेटर, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी राम राइट्स अ लेटर।
अगर इसकी जगह ये होता कि हम पत्र लिखते हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या आ गया, बहुवचन आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो मैंने ये बताया ये केवल तभी लगेगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है, ये नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे वी होता है, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब वही है राइट, लेकिन अब एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वी राइट, बाकी क्या बचा, अ लेटर, तो ये हो जाएगा हम पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना सिंपल से उसमें जो भी सेंटेंस होंगे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसमें एस या एस जोड़ना, अदरवाइज नहीं जोड़ना। ये हमारा सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए। अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस को बनाना तो उससे कैसे बनाएंगे, चलिए उसका देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। ये पहचान भी हटा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नहीं वाले। तो नेगेटिव सेंटेंस जितने भी होंगे उन्हें बनाने का नियम ये होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट छांटोगे, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब डू जो लगेगा आपका प्लूरल के साथ, यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा, और अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का। इन चीजों को ध्यान रखना है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के कंफ्यूजन है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा क्या चीज लगती है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाना है, और अब यहाँ एस या एस नहीं जोड़ना क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता था तो हम एस या एस जोड़ते थे, तो अब वो एस या एस यहाँ कंबाइन होके डज बन जाता है। इसलिए अब क्या है, यहाँ एस या एस नहीं जोड़ना सिंगुलर सब्जेक्ट में, ये बात ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो केवल डू लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इसमें, जैसे वही दो सेंटेंस ले लो या अलग ले देते हैं सब्जेक्ट। वह पत्र लिखता है, अब ये है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो वह पत्र लिखता है, तो इसकी हमने बता दी थी ही राइट्स अ लेटर, ये तो सिंपल सेंटेंस बनाया था हमने, क्योंकि वह एक वचन था तो ऐसे ही एस लगा दिया। लेकिन अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वह पत्र नहीं लिखता है, तो ये नेगेटिव होगा इसका, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट तो वह के लिए वही रहेगा ही, तो डू और डज देखना, तो डू और डज, क्योंकि ये डू तो प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए, क्योंकि अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, डज, तो यहाँ आ जाएगा डज। उसके बाद नॉट, और उसके बाद क्या, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या, राइट, और उसके बाद क्या जाएगा, अ लेटर, ये हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे हमने एस या एस नहीं जोड़ा क्योंकि एस या एस वो यहाँ आ गया, इस बात का ध्यान रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट में जो हम एस या एस लगाते हैं वो यहाँ आ गया। तो नेगेटिव बनाते टाइम डज का इस्तेमाल होता है और यहाँ कोई एस या एस नहीं लगाता, तो यहाँ हो जाएगा ही डज नॉट राइट अ लेटर। अगर ये प्लूरल होता, प्लूरल में तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे कि हम पत्र नहीं लिखते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, हम की क्या इंग्लिश है, वी, और बहुवचन है तो इसके साथ डू आएगा, डू, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वो क्या आ जाएगी, राइट, और इसके बाद अ लेटर, वी डू नॉट राइट अ लेटर, ये इंग्लिश हो जाएगी। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस के डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट।
चलिए इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये इसका तीसरे प्रकार का सेंटेंस है। पहले सिंपल, फिर नेगेटिव और अब इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको डब्ल्यू फैमिली लिखनी है। उसके बाद डू या डज में से एक लिखना है। डू बहुवचन के साथ और डज एकवचन के साथ। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रूल है हमारा पर्सन वाले जो भी सेंटेंस होंगे। तो इन्हें बनाने का नियम हमने देख लिया। अब देखते हैं सेंटेंस को। जैसे ये हो कि मोहन स्कूल क्यों जाता है। मोहन स्कूल क्वेश्चन मार्क आएगा इसके पीछे। मोहन स्कूल क्यों जाता है। अब सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली जिनसे पर्सन बनते हैं यानी कि वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी वाई। तो सबसे पहले वाई को लिखेंगे वाई। उसके बाद डू या डज, तो वो सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, क्योंकि यहाँ काम मोहन कर रहा है। तो मोहन है एक वचन, तो क्या आएगा डज, वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, मोहन। उसके बाद क्या, मेन वर्ब, तो जाने की क्या होती है, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या रह गया, स्कूल, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। वाई डज मोहन गो टू स्कूल, यानी कि मोहन स्कूल क्यों जाता है। अगर ये ऐसे होता कि हम पत्र क्यों लिखते हैं, तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्यों की, तो वाई। इसके बाद डू या डज में से एक लगाना, तो हम बहुवचन है तो क्या आएगा, डू, वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना क्या होता है, राइट। और बाकी ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, अ लेटर। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई डू वी राइट अ लेटर। ये हमारे क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव में डब्ल्यू फैमिली निकालेंगे बाहर, डू डज लिखेंगे, सब्जेक्ट, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसका एक चौथा प्रकार और होता है जिसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही कंबाइन हो। अगर ऐसे सेंटेंस हो, ये टाइप 4 है, 4 तरह के हम सेंटेंस पढ़ने हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इसमें नेगेटिव भी होगा और इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछ रखा है। तो उसका रूल हो जाएगा आपका डब्ल्यू फैमिली, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट। ये रूल हो जाएगा। अब इसे देखें, कोई भी दो सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कि राधा गाना क्यों नहीं गाती है। अब देखो डब्ल्यू फैमिली क्यों भी आ गई और नहीं भी आ गई, दोनों चीजें। तो इसमें सबसे पहले क्या डब्ल्यू फैमिली है, डब्ल्यू फैमिली क्या है, वाई। फिर डू या डज में से एक लेना, तो क्योंकि राधा एक वचन है तो डज आएगा, वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट राधा है, राधा। उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या, गाना क्या होता है, सिंग। और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या रह गया, अ सॉन्ग। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी वाई डज राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी कि राधा गाना क्यों नहीं गाती है। यदि ये बहुवचन में होता तो ऐसे होता कि मैं गाना
क्यों नहीं गाता हूँ। तो इसमें आपका हो जाएगा सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वही रहेगी वाई। अब डू डज में से क्योंकि मैं है, मैं को मैंने बताया सिंगुलर में भी ले लेते हैं प्लूरल में भी ले लेते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में इसको प्लूरल में लेंगे तो इसलिए डू आएगा, वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट है क्योंकि नहीं लगाना है, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिंग ही होगी, सिंग आ सॉन्ग। तो ये इसका बन जाएगा वाई डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ अगर देखोगे दोनों सेंटेंसों को आप, केवल ये हेल्पिंग वर्ब की जो ये डू डज है ये मतलब आपका चेंज हुआ, बाकी सेंटेंस में सारी चीज ऐसे ही रहेगी। और वो ये किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो डज, और सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन है तो आपका डू आएगा। तो इस तरह 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनको आप इन रूलों से आसानी से बना सकते हो। चलो मैं ये चारों प्रकार आपके समराइज कर देता हूं ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है। सिंपल का रूल जो होगा, सिंपल सेंटेंस का रूल ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस के ऑब्जेक्ट। ये कब होगा, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये है फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो आपको सब्जेक्ट प्लस के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट, यानी कि तब एस या ई एस नहीं जोड़ना। ये कब है, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंपल के ये रूल याद रखना है, मैंने अलग अलग लिख दिए सेपरेट ताकि आपको आसानी से समझाए। तो ये सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस के डू या डज प्लस के नॉट प्लस के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव बनाने के नियम है। अब यहाँ पे ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है, और जो आपका ये है डज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। इसको आपको याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम है। अगर इसमें इंटेरोगेटिव बनाओगे तो इंटेरोगेटिव में आपका वही सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, उसके बाद डू या डज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनको बनाने का। डू वही सिंगुलर के साथ, ये सॉरी प्लूरल के साथ, और डज आपका सिंगुलर के साथ। ये ऊपर लिख दिया मैंने, तो ये आपको वहीं से नोट कर लेना। ये तो फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप, और फोर्थ टाइप है जिसमें आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस के नेगेटिव सेंटेंस दोनों होंगे। तो उन्हें बनाने के नियम क्या है उसको भी लिख देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले वही डब्ल्यू फैमिली छांटोगे आप। डब्ल्यू फैमिली आपका जैसे कि हाउ, व्हेन, जिनसे क्वेश्चन बनता है, हमने पहले वीडियो में बता रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया इसको डब्ल्यू फैमिली को, ताकि वीडियो लेंथी ना हो। तो यहाँ डब्ल्यू फैमिली, फिर उसके बाद डू या फिर आपका डज, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद आप लगा दोगे नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका है इंटरगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसों को बनाने का नियम। ये 4 रूल है। इन 4 रूलों से आपका क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, पहला रूल सब्जेक्ट प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस के ऑब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस के डू या डज, डू आपका प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, नॉट प्लस के मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट।
और इंटरोगेटिव में डब्ल्यू फैमिली प्लस के डू या डज, डू वही प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, सब्जेक्ट प्लस के मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, फिर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस के ऑब्जेक्ट। तो ये 4 रूल आप नोट कर लें और 4 रूलों के अनुसार आप क्या है आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इसे क्या है नोट कर लें। थैंक यू।